आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT इंग्लिश भर्ती के बारे में, क्योंकि लगातार बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि HPSC PGT इंग्लिश भर्ती में सब्जेक्टिव पेपर का आयोजन करवाएगी या फिर HPSC स्क्रीनिंग पेपर जो हुआ था उसको कैंसिल करके दोबारा से प्री यानी स्क्रीनिंग पेपर लेगी। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि HPSC PGT इंग्लिश का जो मामला है ये कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में हुआ क्या था, HPSC ने PGT इंग्लिश भर्ती के लिए स्क्रीनिंग पेपर लिया था और उसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत पूछे गए थे, यानी कि या तो उनका जो आंसर था वो एक से अधिक था या फिर जो उसका आंसर बनता था वो था ही नहीं। फिर कैंडिडेट ने उसको लेकर के पेपर पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए और HPSC ने अपनी आंसर की रिवाइज़ की, और जब आंसर की रिवाइज़ की तो उसमें से 33 क्वेश्चन HPSC ने खुद से ही डिलीट कर दिए। कहने का मतलब कि HPSC ने माना कि हमसे गलती हुई है और 33 क्वेश्चन गलत दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन डिलीट कर दिए। लेकिन यदि एक्चुअल में पेपर देखा जाए, जैसा कि कैंडिडेट्स ने मुझे बताया भी है और मैंने भी कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, वास्तव में 33 क्वेश्चन गलत थे ही नहीं पेपर में। HPSC ने 33 क्वेश्चन ज़रूर डिलीट किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15 से कम ही ऐसे क्वेश्चन थे जो वाकई में गलत थे और HPSC ने खुद से 33 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। फिर ये मामला जब कोर्ट में है और कोर्ट में अगली तारीख जो शायद 18 फरवरी लगी हुई है, इससे पहले 31 जनवरी लगी थी, तो इसमें क्या होना है ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन इस भर्ती में एक समाधान ज़रूर है जो निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि जी अगर 6-7 गुना बुला लें तो ये भर्ती हो सकती है। 6-7 गुना तो नहीं बुलाए जा सकते, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग तो HPSC को चलना पड़ेगा और 4 गुना ही कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छा समाधान है जो HPSC चाहे तो निकाल सकती है, और वो ये है कि प्री पेपर को वो रद्द कर दे, यानी कि जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था उसको रद्द ही कर दे। एक नोटिस निकाल ले और उसमें कोई भी हवाला दे के प्रशासनिक या कुछ भी उसको रद्द कर दे, और HPSC के पास ये अथॉरिटी है कि वो जिस भी सब्जेक्ट का चाहे सीधा सब्जेक्टिव पेपर ले सकती है। लिए भी गए हैं, केमिस्ट्री का पेपर या बहुत सारे ऐसे पेपर थे जिनके सीधे सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं, तो HPSC PGT इंग्लिश का भी सीधा सब्जेक्टिव ले सकती है। यानी कि प्री पेपर को रद्द कर दिया जाए, जिन्होंने भी दिया ना दिया, रिजल्ट आया ना आया, और सभी को ही सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुला लिया जाए। इससे कोर्ट का मामला भी ख़त्म हो जाएगा और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इससे खुश हो जाएंगे कि उनको सब्जेक्टिव पेपर देने के लिए मिल गया है, यानी कि मौका मिल गया है। और जिनका अभी रिज़ल्ट है जारी है उनको भी इससे शायद कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक तो कोर्ट फिर आगे जाके भर्ती में कोई एक्शन ले या कोई फैसला इस पे आए और भर्ती भी जल्दी हो जाएगी यदि HPSC ऐसा कर दे तो ये मेरा पर्सनल सुझाव है। और यदि HPSC तक बात पहुंची, ये आप भी अपना सुझाव पहुंचा सकते हैं इसको, जो PGT कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश के लिए। यदि प्री पेपर को रद्द ही कर दिया जाए और सीधा सब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाए सभी बच्चों का, कि हम तो सारा सबका सब्जेक्टिव पेपर सीधा आयोजित करवा रहे हैं, हमने प्रशासनिक कारणों से प्री पेपर रद्द कर दिया है, तो इसमें सभी को मौका मिल जाएगा और ये भर्ती जल्दी हो जाएगी और ये कोर्ट में फिर नहीं फंसेगी, क्योंकि कोर्ट में कई सारी भर्तियां फंसी हुई हैं जैसे PGT कंप्यूटर साइंस, तो वो हाल ना हो जाए इस भर्ती का। तो ये एक अच्छा रास्ता है यदि HPSC से अपनाए तो। बाकी आपकी क्या राय है, ये तो मेरा पर्सनली एक सुझाव था। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मेंशन करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। HPSC रिलेटेड ऑथेंटिक्स अपडेट के लिए ये सबसे ऐसा ऑथेंटिक चैनल है जो बच्चों की हेल्प के लिए है, कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।